संगीत संगीत वह अद्भुत शक्ति है जो न केवल मन को बल्कि आत्मा को भी सुकून पहुंचाती है। संगीत भावनाओं की अभिव्यक्ति का सबसे मधुर माध्यम है। संगीत केवल ध्वनि नहीं, यह राग है, अनुराग है, और संगीत का जो संसार है वो बहुत ही विशाल है। अभी हम जिस संगीत को सुन रहे थे उस पर हम विस्तार से बात करेंगे कैपिटल न्यूज के इस खास शो वॉइस ऑफ पलामू में। नमस्कार, मैं हूं रविशंकर और मेरे साथ आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। और आज वॉइस ऑफ पलामू में हमारे साथ एक खास मेहमान है जो शास्त्रीय संगीत के महारत जिनको हासिल है, सौरभ कुमार दुबे जी। सौरभ जी, आपका स्वागत है कैपिटल न्यूज के स्टूडियो में। दर्शकों, आज हम बात करेंगे सौरभ जी से और खास करके संगीत के उस विधा के बारे में जिसे हम सब शास्त्रीय संगीत के बारे में जानते हैं, शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। असल में संगीत का जो दायरा है वो काफ़ी व्यापक है और एक संगीतज्ञ के तौर पर सौरभ जी उसमें काफ़ी उनका महारत हासिल है। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सौरभ जी ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं और ख़ास करके जब बात शास्त्रीय संगीत की आती है और बात जब पलामू की आती है तो पिछले 4 वर्षों से सौरभ जी पलामू में रहकर संगीत साधना में जुटे हुए हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सौरभ जी केंद्रीय विद्यालय डाल्टनगंज में संगीत के शिक्षक हैं। कई बच्चों को संगीत की शिक्षा भी दे रहे हैं और आज खास तौर पर हमारे इस शो जिसका नाम है वॉइस ऑफ पलामू के लिए हमने उन्हें आमंत्रित किया है। तो सौरभ जी, हम बातचीत के इस सिलसिला को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी सांगीतिक, आपकी सांस्कृतिक जो यात्रा है उस यात्रा के बारे में आप थोड़ा विस्तार से बताइए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले कैपिटल न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और शास्त्रीय संगीत के बारे में चर्चा होनी है। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार दुबे है। मैं हजारीबाग का निवासी हूँ। मेरे पिताजी श्री अर्जुन कुमार दुबे और मेरे दादाजी पंडित शिव कुमार दुबे, श्री दीनानाथ दुबे, ये सब एक संगीत के बहुत बड़े धरोहर रहे हैं हजारीबाग में। मेरी शिक्षा वहीं से शुरू हुई। जब मैं छोटा 5 साल का था तो मैंने एक रिकॉर्डिंग सुना अपने दादाजी का। वो मुझे बहुत ज़्यादा अंदर से लगने लगा कि नहीं, ऐसा गाना होना चाहिए। उस रिकॉर्डिंग को सुनने के बाद मैंने अपने पिताजी से बोला कि मुझे इस विधा का गाना, ये शास्त्रीय संगीत सीखना है। तो मेरे चाचा जी पंडित सुबोध कुमार दुबे और डॉक्टर विजय कुमार दुबे, जो मेरे प्रारंभिक गुरु रहे हैं, उन्होंने मुझे संगीत की शिक्षा देनी शुरू की हजारीबाग में ही। मैं पहले भजन वगैरह ऐसे मंदिरों में गाया करता था। फिर पूर्ण तरीके से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा शुरू हुई और ये शिक्षा चलते चलते 2013 तक चला। 2006 से लेकर के 2013 तक चला। उसके बाद मैं इस शिक्षा को लेने के लिए बाहर चला गया। मेरे गुरुजी ने कहा कि आप इसको और विस्तार से हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाइए। फिर मैं फैकल्टी ऑफ म्यूजिक एंड फाइन आर्ट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी गया और वहाँ जाकर के फिर संगीत से ही, म्यूजिक से ही बीए किया, एमए किया और वहाँ का गोल्ड मेडलिस्ट रहा। तो वहाँ पर मुझे भीमसेन जोशी जी बहुत, मतलब उनका गाना हमको बहुत शुरू से बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा उनका लगता था। तो मैंने सोचा कि ये गाना मुझे ऐसा अगर सीखे तो क्यों ना एक घराना भी स्थापित हो। तो फिर मैंने किराना घराना, जो भीमसेन जोशी जी घराना है, वो घराना सीखना शुरू किया। तो वहाँ पर मेरे गुरु रहे डॉक्टर अविनाश कुमार, उसके बाद पंडित हरीश तिवारी जी, जो खुद भीमसेन जी के शागिर्द थे। मैंने उनसे भी थोड़ा सा वहाँ पर सीखा। तो ये शिक्षा फिर आगे चलते रहा। तब तक मेरी केंद्रीय विद्यालय में जॉब लग गई। फिर मैं कर्नाटक चला गया। कर्नाटक जाने के बाद मेरा जो गाना है वो बिल्कुल 2 महीने के लिए स्टॉप हो गया क्योंकि मेरा ट्रांसफ़र हो गया वहाँ, नया जॉब लग गया। तो वहाँ पर फिर मैं गुरुजी से फ़ोन करके पूछा कि अब मैं कहाँ सीखूँ। उन्होंने बताया कि तुम जहाँ रहते हो वहाँ से 80 किलोमीटर पे एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, पंडित कैवल्य कुमार गौरव।
जो खुद किराना घराने के बहुत, मतलब उनको किराना घराना का कोहिनूर कहा जाता है। मैं उनके पास गया और 3 साल मैं उनके पास शिक्षा लिया संगीत का। और बस से जाना आना ये सब लगा रहता था, 80 किलोमीटर जाना 80 किलोमीटर आना। ये स्कूल करने के बाद वहाँ पर मैं शिक्षा कंटिन्यू रहा जी। और बहुत सारे परेशानियां भी देखनी पड़ती थी, लेकिन जुनून था कि इस विधा को गाना है, सीखना है। बहुत सारे रागें, बहुत सारी सुंदर बंदिशें उनके द्वारा सीखा। तो ये यात्रा रहा है। फिर वहाँ से मेरा कोविड के बाद यहाँ पे डाल्टनगंज में ट्रांसफर हो गया। अच्छा। और ये शिक्षा जो है ये अब ऑनलाइन मोड में चलता है और जारी है। तो सुना आपने, ये सौरभ जी थे, जैसा कि मैंने बताया कि काफ़ी समृद्ध शास्त्रीय संगीत से इनका नाता बहुत गहरा रहा है। और इन्होंने बताया कि महज 5 वर्ष की उम्र से ही इनको विरासत में कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत मिली है, और इस विरासत को वो आज तक संजोए हुए हैं और उसे आगे बढ़ाने के लिए निरंतर सक्रिय हैं, निरंतर प्रयास कर रहे हैं। तो इस सांस्कृतिक यात्रा, इस साहित्यिक यात्रा, इस सांगीतिक यात्रा पर के बाद हम यह समझ सकते हैं, ये कह सकते हैं कि पलामू में विगत 4 वर्षों से, आपने बताया कि 4 वर्षों से पलामू में आप रह रहे हैं, शास्त्रीय संगीत को आप कहाँ और कैसे देखते हैं पलामू के संदर्भ में अगर हम बात करें तो? अगर हम पूरे झारखंड की बात करें जी, तो हजारीबाग, रांची में कार्यक्रम किया हूँ, हजारीबाग में गाया हूँ और पलामू में भी काफी कार्यक्रम हुआ है। तो शास्त्रीय संगीत का जो क्रेज है, जिसको क्रेज बोलते हैं, वो यहाँ पे बहुत कम है, झारखंड में बहुत कम है। और आप कोलकाता चले जाइए, आप पूना चले जाइए, आप कर्नाटक चले जाइए, आप इस तरह का शहरों में जाइए, वहाँ पर शास्त्रीय संगीत का क्रेज बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर लोक संगीत कम है। यहाँ पे लोक संगीत बहुत ज़्यादा है, शास्त्रीय संगीत कम है। लेकिन फिर भी यहाँ पर 2, 4, 5 ऐसे लोग हैं जिनसे मैं मिला और वो शास्त्रीय संगीत समझते हैं और शास्त्रीय संगीत कर भी रहे हैं। उनके यहाँ प्रॉपर बैठकी होती है, जाता हूँ, गाता हूँ, बड़ा आनंद मिलता है। यहाँ के जो बच्चों का माइंडसेट है वो ये है कि हम कैसे तुरंत 2 महीने में, 6 महीने में सीख करके और कैसे तुरंत स्टेज हमको मिल जाए और वहाँ पर हम जाके तुरंत परफॉर्म करने लगे और हमको तुरंत नाम हो जाए। इस तरह का मेंटलिटी यहाँ के युवाओं में देखा गया है। और अगर उनको 6 महीने में या 1 साल में वो उपलब्धि नहीं मिली तो वो छोड़ के लाइट की तरफ चले जाते हैं, लाइट म्यूजिक सीखना शुरू करते हैं। कुछ संस्थानें यहाँ पे अच्छी हैं, लाइट म्यूजिक सिखाते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि शास्त्रीय संगीत एक ग्रामर है। जब तक आप ABCD क ख ग आ आ ई नहीं जानेंगे, आप अच्छे से शब्द नहीं लिख सकते हैं, सेंटेंस नहीं बना सकते। आप लाइट म्यूजिक अगर कोई बच्चा सीख रहा है, उसको आप कितना गाना सिखा देंगे? 4 करोड़ 5 करोड़ मान लीजिए गाना है, पूरे लता जी का गाया हुआ, रफी जी का गाया हुआ, पूरे विश्व का गाना इतना है। आप कितना उसको नोटेशन देंगे और कितना नोटेशन से वो गा लेगा? क्यों ना उसको वो ग्रामर बता दिया जाए कि वो आपको सुन के तुरंत उस रिकॉर्डिंग को बजा ले और खुद से बजा ले। तो अगर ग्रामर, मैं भी लाइट म्यूजिक गाता हूँ, गजल गाता हूँ, भजन गाता हूँ, सूफी गाता हूँ, लाइट म्यूजिक भी गाता हूँ, लेकिन वो इसलिए गा पाता हूँ, लोगों को इसलिए पसंद आता है क्योंकि क्लासिकल म्यूजिक स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी विधा का गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। और सुन करके गाना नहीं होता है। यूट्यूब से सुन लिए, किसी को देख के गुरु बना लिए, किसी को सुन के गुरु बना लिए, नहीं। ये एक तरह का सामने सामने बैठ के सीखने की विधा है। जब तक आप सामने से बैठ के नहीं सीखेंगे, आप देख लीजिए, आज 2025 है, मैं 2006 से इसके पीछे पड़ा हूँ। किसके पीछे पड़ा हूँ? सुर के पीछे। अभी भी कभी कभी गाते गाते बेसुरा हो जाता हूँ। तो ये इतना बड़ा धरोहर है। सुर ईश्वर है, वो ईश्वर है, ये स्वर है, उसमें इष्ट है, इसमें इष्ट नहीं। तो अब क्या है कि बच्चे को या किसी भी पलामू, हजारीबाग, कहीं के भी स्टूडेंट्स हैं जो इसको सीखना चाहते हैं, चाहे जो भी यहाँ के गुरु जो भी सिखाते हैं, तो उनको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आई एम कैपेबल और नॉट, क्या हम इस चीज़ को सिखा सकते हैं कि नहीं। तो ऐसे तो अभी बोलना नहीं चाहिए। ऐसे ऑल ओवर इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में जो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ये नेगेटिव पॉइंट है, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बट आई एम टेलिंग यू कि
वो वहां पर बच्चों को बुलाते हैं, और जो बच्चा 2 साल पहले जहां था, आज मैं उससे मिलता हूं तो 2 साल तक वही है, उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, बिकॉज दे आर ओनली लर्निंग लाइट म्यूजिक। वो भजन गाता है, वो गजल सीखता है, उसको ये नहीं पता है कि सा कहाँ है, रे कहाँ है, ग कहाँ, उसका प्लेस कहाँ है, कोमल क्या है, तीव्र क्या है, स्वर का लगाव कैसा है, आलाप कैसा है, गमक क्या है, कुछ ग्रामर नहीं पता है। तो मैं यहाँ के बच्चों को, चाहे जो भी बच्चा करना चाहता है, उसको ये बोलता हूँ कि आप सीखिए, और आपको अगर कैरियर बनाना है तो आप उसका स्टडी कीजिए, प्रॉपर बुक्स आते हैं, उसका स्टडी कीजिए, आप उसमें एक अच्छा कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि बहुत ऑप्शन है इसमें। आप परफॉर्मिंग लाइन में जा सकते हैं, आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, बिहार गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, झारखंड गवर्नमेंट, इस सब में प्रॉपर म्यूजिक की वैकेंसी आती है, बिल्कुल। आप उसमें जॉब कर सकते हैं, लेकिन वो तभी कर सकते हैं जब आपको उसका प्रॉपर नॉलेज होगा, आपको इंटरनल उसका नॉलेज होगा। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप मेरे से सीखिए, नहीं, ठीक बात है। मैं ये कर रहा हूँ कि आप जहां भी सीखिए, आप अच्छे तरीके से प्रॉपरली सीखिए, ताकि आपको समझ में आए। और थोड़ा सा बच्चों को ये भी लगता है कि नहीं, वो अच्छा है, वो बुरा, तुरंत बच्चे कंपटीशन करने लगते हैं। तो इन बच्चों को पता होना चाहिए कि ये एक तरह का कर्तव्य है, कर तब मिलेगा, कर्तव्य का अच्छा। मतलब यही है, कर्तव्य करोगे तभी। तब मिलेगा। और ये विद्या इतना आसान नहीं है, 16 विद्या में परम विद्या मत बताया गया है संगीत को। तो आप इसको बहुत अगर अच्छे से ईमानदारी से करते हैं, यहाँ पे मेरे 2-3 स्टूडेंट रहे हैं जो अभी खैरागढ़ में, बनारस में उनका एडमिशन हुआ है, 2 ही साल सीखे हैं मेरे से, कोई ऐसा प्रेशर नहीं रहा उनके ऊपर, सीखे, मैं प्रॉपर बैठ के सिखाता था, अभी वो अच्छा इंस्टीट्यूट में वहां से ग्रेजुएशन कर रहा है। तो एक लाइन क्लियर होना चाहिए, किसी भी गुरु का, कोई भी पर्सन का एक लाइन क्लियर होना चाहिए, एक व्यवसाय बन के संगीत नहीं रह जाना चाहिए। तो ये सबके लिए संदेश है। मेरे पिताजी बोलते हैं कि मत कमाओ पैसा संगीत से, किसी का जीवन खराब नहीं करना संगीत से। बिल्कुल, आपने ठीक बात भी कहा। और संगीत को जब आप पेशा बना लीजिएगा, जब आप पूर्ण रूप से व्यवसाय का रूप दीजिएगा, तो उसका जो नज़रिया रहेगा, उसका जो दृष्टिकोण रहेगा, वो सिर्फ पैसा कमाना ही रहेगा। जबकि संगीत और जो साहित्य है, जो इसकी इजाज़त शायद नहीं देता है। तो काफ़ी गूढ़ बातें और संगीत से जुड़ी हुई जो काफ़ी अंतर्निहित बातें थीं, उन बातों को सौरभ जी साझा कर रहे थे कि यह सिर्फ दिखावा नहीं है, और कई बच्चों का भविष्य भी बर्बाद हो रहा है। हम संगीत में कैरियर की संभावनाओं पर भी बातचीत करेंगे। लोक संगीत, फोक संगीत, भोजपुरी संगीत, वेस्टर्न म्यूजिक, लाइट म्यूजिक और इन सब के बीच शास्त्रीय संगीत, क्या अंतर है, कैसे शास्त्रीय संगीत को अलग करके देखा जा सकता है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन सौरभ जी, आपने कहा कि मैं हर तरीके के गीत गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ। हम चाहते हैं कि कैपिटल न्यूज के दर्शकों के लिए थोड़ा सा अपना जो शास्त्रीय संगीत, जो इन तमाम संगीत की विधाओं से हटकर आपने बताया, कैसा है, क्या है, 2 लाइन। जरूर, मैं थोड़ा सा बता दूं। शास्त्रीय संगीत जो भी मैं पेश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक छोटा सा बंदिश पेश कर रहा हूँ। बंदिश मतलब जो बंधा हुआ होता है, और ये ज्यादातर ब्रज भाषा में होता है। राग यमन, ये शाम का राग है। राग यमन, इसमें काफी कंपोजिशंस आपको फिल्म में भी मिल जाएंगे। अच्छा। जैसे जब दीप जले आना, चाहे नाम भूल जाएगा चेहरा बदल जाएगा, चाहे अभी एक फिल्मी गाना हमारा वो आज इबादत, ये सब जितने भी गाने हैं उसमें तो इसका प्रयोग उसमें होता है। पूर्ण रूप से है, अरे वाह, उसी के ऊपर निर्धारित है। ऐसे अनगिनत गाने हैं, मुझे अभी याद नहीं है। मैं आपको एक बंदिश सुनाता हूँ राग यमन में, आप उसके शब्द देखिए कितने अच्छे हैं। रुकिए। क्या हो गया? निरे गमा परे गरे निरे सा, निरे गमा परे गम धनि मा मदनि द प मद म रे गमा गरे
ध नि रे ग रे नि रे सा आ पम ग रे ग म नि ध प रे ग म ग रे ध नि रे म ग रे ध नि रे सा पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया जादू भरी मोहलियो मन प्रेम भरी मोह लियो मन प्रेम भरी पिया के नजरिया जादू भरी इतनो जतन अब करिए आले इतनो जतन अब करिए आले नाही पड़े मोहे चैनिक घड़ी पिया के नजरिया निरे ग म ध नि रे रे नि ध म रे ग म प प म रे ग ध नि रे ग म प म ग प म ग रे ध नि रे ग ध ग रे सा पिया के नजरिया आ पिया के नजरिया आ पिया के नजरिया जादू भरी पिया के नजरिया 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 हाँ। क्या बात है, अद्भुत, कितना मधुर, कितना आत्मीय और कितना मन को सुकून पहुंचाने वाला। इसीलिए कहा जाता है कि शास्त्रीय संगीत जो है संगीत की अन्य विधाओं से अलग है, जिसकी बारीकियां हैं, जिसकी सूक्ष्मता है, इसे समझना, इसे परखना एक इसके काम एक कुशल संगीतज्ञ ही कर सकता है। दर्शकों, शास्त्रीय संगीत को लेकर आज हम सौरभ दुबे जी से बात कर रहे थे। सौरभ जी, जाते जाते एक सवाल मेरे मन में आ रहा था। संगीत को चाहे किसी भी विधा हो उसके नकारा नहीं जा सकता है, उसकी जो सेंटिटी है, उसका जो वजूद है, फूहड़पंता के को छोड़ दे तो शास्त्रीय संगीत के अलावा लोक संगीत की अलग महत्व है, लाइट म्यूजिक की आपने चर्चा की, उसका अलग महत्व है, वेस्टर्न म्यूजिक है। तो इन सब जो संगीत हैं और शास्त्रीय संगीत एक है, इसको आप कैसे अलग करके देखते हैं? देखिए, मैंने अभी बताया था कि शास्त्रीय संगीत ग्रामर है और इसी ग्रामर से सारे विधा को हम गा सकते हैं। जैसे मैंने अभी इसको गाया, आप देखिए रिकॉर्डिंग, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये भी यमन में है, लेकिन ये फिल्मी गाना है। अच्छा, अब थोड़ा सा उसमें और इसमें आइए, जब देव जले आना, ये भी फिल्मी गाना है। आज इबादत, ये अभी का मॉडर्न गाना है। और आप देख लीजिए भोजपुरी, पियवा बिछड़ जब जाए, ए पिया पपिहा से पूछो पीर कैसन होला हो, पियवा बिछड़ जब जाए। तो ये भोजपुरी है। तो देखिए सारे गाने तो वही हैं, अलग अलग लैंग्वेज में है, लाइट है, क्लासिकल है, लेकिन राग पे है। तो अगर मेरा राग क्लियर नहीं रहेगा, हम कैसे इन चीजों को बहुत अच्छा से गा सकते हैं? तो ये बहुत ही अलग हट के जानकारी थी और मेरे लिए भी नहीं थी कि शास्त्रीय संगीत जो है वे कह सकते हैं कि संगीत का ग्रामर है। और सौरभ जी ने अभी अलग अलग किस्म के संगीत को गा कर बताया, उसमें बताया कि राग यमन सब जगह मौजूद है, लेकिन जब तक आप शास्त्रीय संगीत से रूबरू नहीं होंगे, शास्त्रीय संगीत से
से वास्ता आपका नहीं पड़ेगा तब तक आप उन संगीत को ठीक ढंग से न गा पाएंगे न समझ पाएंगे। इसीलिए शास्त्रीय संगीत जो संगीत की अन्य विधाएं हैं उससे अपने आप को अलग है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत का एक अलग महत्व है। और हर कोई को जो संगीत प्रेमी है, जो संगीत सीखने वाले लोग हैं, जानने वाले लोग हैं, उन्हें इन बातों पर गौर करना चाहिए, इन बातों को ख्याल रखना चाहिए। तो ढेर सारी बातें आज हम लोगों ने संगीत पर की, और ये कैपिटल न्यूज का स्पेशल शो है वॉइस ऑफ पलामू। वॉइस ऑफ पलामू में हम आगे भी ऐसे पलामू के अलग अलग क्षेत्र के शख्सियतों से, खास करके कलाकारों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। और जाते जाते हम चाहेंगे कि सौरभ जी हमारे दर्शकों के लिए एक शानदार गीत गुनगुना जाए। अभी मैंने जो बंदिश सुनाया उसमें मैंने कुछ सरगम बोला, कुछ स्वर बोला जी। ये शास्त्रीय संगीत की पहचान है। मैंने कुछ आकार में तान किए। ये बहुत लोगों को लगता है, ऐसे बच्चे लोग आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे लोग, बहुत नॉर्मल ग्राउंड लेवल पे बात कर रहा हूँ, वो लोग उसे आ करके सर गाते हैं, चाहे बच्चे हंसते हैं, चाहे बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। एक्चुअली वो अद्भुत रस है। अच्छा। और वो गमक जो हमारा हृदय पूर्वक उच्चारण स्वरों का उसको कहते हैं, बहुत मुश्किल है। तो इसको हर रस, राग यमन हमारा श्रृंगार रस है, तो हर चीज से इसको जोड़ के गा सकते हैं। अभी कुछ लाइट में एक छोटा सा आपको मैं गीत सुना देता हूँ। जी बिल्कुल, स्वागत है। मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, ये कबीर वाणी है। ओ कैसा नाता रे, मन फूला फूला फिरे जगत में कैसा नाता रे, माता कहे यह पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे यह भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा, कैसा नाता रे, ओ कैसा नाता रे। शानदार, अद्भुत। धन्यवाद आपका कैपिटल न्यूज के स्टूडियो में आने के लिए, कैपिटल न्यूज के मेहमान बनने के लिए। आपका पुनः बहुत बहुत आभार कैपिटल न्यूज परिवार की ओर से। धन्यवाद, थैंक यू।